दुनिया को पैगाम दे दिया है। ये खैबर माजी में जमीयत का था, आज भी जमीयत का है और इंशाअल्लाह अज़ीज आने वाले कल में भी जमीयत उलमा इस्लाम का होगा। मुझे जवाब चाहिए मुजाहिदों की तरह, आवाज आनी चाहिए इंशाअल्लाह। अभी आपकी आवाज पेशावर से बाहर नहीं गई है, मैं वो आवाज इस्लामाबाद तक पहुंचाना चाहता हूं। मुजाहिदों की तरह कहिए इंशाअल्लाह, हाथ लहरा के कहिए इंशाअल्लाह। हजरत मोहतरम हमारे सूबा खैबर के अमीर हजरत मौलाना अताउर रहमान, हजरत मौलाना अताउल हक दरवेश और उनकी पूरी काबीना को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि चंद दिनों की मेहनत के नतीजे में आज पेशावर में फरजंदान तौहीद और आशिकान मुस्तफा का इज्तिमा ये ऐलान करने के लिए आया है कि हम नबी की इज्जत के लिए जीते भी हैं, नबी की इज्जत के लिए मरेंगे भी। लेकिन हम न मदीना मुनव्वरा की गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकते हैं, न दीन इस्लाम के खिलाफ किसी की आवाज सुन सकते हैं। इसके लिए हम कल भी कायद की क़यादत में मैदान में खड़े थे, आज भी हम कायद की आवाज पर मैदान में खड़े हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज अमेरिका और यहूदियों की लॉबियों का मुकाबला करते रहेंगे। आवाज मुजाहिदों की तरह चाहिए, अभी भी आवाज नहीं आई। जरा आप इज्तिमा के हवाले से मुझे जवाब दीजिए, कहिए इंशाअल्लाह। आपकी आवाज पहले हम कहते थे बनी गाला में पहुंचा दीजिए, अरे इस्लामाबाद आपकी क़यादत की एक तहरीक के नतीजे में आज इस्लामाबाद आजाद हो चुका है। अब इस्लामाबाद पर आने वाले इंतखाबात में परचम लहराएगा तो इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम का परचम लहराएगा, अपोजिशन का परचम लहराएगा। मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। आप काफी देर से खामोश बैठे हुए हैं, आवाज आपकी जरा मुजाहिदों की तरह मुझे चाहिए, ऊंची आवाज से कहिए इंशाअल्लाह। हजरात नारे का जवाब दीजिए, नाराए तकबीर। नहीं, अभी भी आवाज नहीं आई। शायर ने कहा था, लगाता था तू जब नारा, खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था, समुद्र को रास्ता छोड़ देता था। नाराए तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, जमीयत उलमा इस्लाम, कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। सुनिए, दो जुमले कहकर मैं कायद मुहतरम को दावत देने वाला हूं। आप अपने मोबाइल अपने हाथ में ले लीजिए, आपकी मोबाइल की लाइटें जलनी चाहिए। मेरा मीडिया के मोहतरम रिपोर्टर हजरात इस बात को नोट कर रहे हैं और हमारा सोशल मीडिया इस वक्त आपके सामने मौजूद है और मेरे अंसारुल इस्लाम के मुजाहिद भी मौजूद है। आपकी लाइटें अब नीचे नहीं होगी, मैं आपसे दो नारे लगवाऊंगा और मैं कायद मोहतरम की मौजूदगी में वो कायद मोहतरम के जुमले जो मेरे कायद ने कराची में कहे थे कि अमेरिका के गुलामों, यहूदियों के गुलामों, तुमने अगर कसम उठाई है कि तुम अमेरिका से वफा करोगे तो मेरे कायद ने मदीना मुनव्वरा से वापसी पर कराची में कहा था, आज मैं आशिकान मुस्तफा की
मौजूदगी में ऐलान करता हूं, मैं भी गुज़श्ता से पैवस्ता रोज मदीना मुनव्वरा में नबी के रोजे के सामने कसम उठा के आया हूं कि आका जब तक हम जिंदा रहेंगे पाकिस्तान में कोई इस्लाम के खिलाफ आगे नहीं बढ़ सकेगा, परचम खत्म नबूवत झुका नहीं सकेगा। आज पिशावर वालों तुम भी जरा परचम लहरा के ऐलान कर दो कि जब तक हम जिंदा हैं इस धरती पर खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगते रहेंगे। आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। मैं आपसे पूछने लगा हूं, मौलाना सद महमूद ने जैसे खूबसूरत अंदाज में आपको पैगाम दिया है, इंतखाबात का ऐलान मेरे काल जब चाहेंगे तो होगा, अपोजिशन करेगी। आपसे पूछता हूं अब मैदान में आप डट के खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आवाज आनी चाहिए, परचम लहरा के खड़े रहेंगे, जमीयत के नारे लगाओगे, मैदान में यहूदी लाबी को भगाओगे, अमेरिका के गुलामों का मुकाबला करोगे, तो नारा लगाओ ताजदार खत्म नबूवत अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है। वो मौलाना ने बड़ी प्यारी बात कही, पहले वो खत लहराते थे, अब तो खत का जिक्र ही छोड़ दिया है। उन्हें पता था हम दुनिया के सामने नंगे हो चुके, और फिर साम्राज्य की दुश्मनी का पैगाम जमीयत के कारकुनों हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद ने जमीयत की क़यादत में दिया था। आज मेरे कायद की मौजूदगी में जरा जोरदार आवाज में जवाब दो, अमेरिका का जो यार है। अभी आवाज नहीं आई, अमेरिका का जो यार है, यहूदियों का जो यार है, इंडिया का जो यार है। नारे लगेगा इंशाअल्लाह, फर्जंदाने तौहीद नारा लगाएंगे, नाराए तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत जमीयत उलमा इस्लाम कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। हजरात, अब आप हजरात से आपकी लाइटें जलती रहेंगी, कायद मोहतरम तशरीफ ला रहे हैं, आप खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे, और जब कायद तशरीफ लाएंगे तो फिर कौमी तराना आपके सामने पेश किया जाएगा। कायद भी उसके सामने आकर आपकी मौजूदगी में खड़े होंगे, आप भी कायद के सामने खड़े होंगे। मैं दावत दे रहा हूं फर्जंदे देवबंद जमीयत उलमा इस्लाम काफिला हक के तर्जुमान हजरत मौलाना फजलुर रहमान को तशरीफ लाए। दुनिया आपका दीदार करने के लिए तरस रही है। अब नारा पिंडाल के अंदर से गूंजना चाहिए, मिलकर सब नारा लगाइए।
हमारा दिल हमारी जान हमारी शान मौलाना, हमारा दिल हमारी जान हमारी शान मौलाना। मोहब्बत अमन तारा ही गरीबों का सहारा है, सरापा हुस्न का शाहकार हमें दिल जान से प्यारा है। जिगर हमारा है, वो सारी मिल्लते इस्लामिया की आंख का तारा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शील चिकमदन हजरत मौलाना से हुजूर अक़दस के पेश गई है, वो सारी मिल्लते इस्लामिया की आंख का तारा है। हर एक बातिल के सर पर आंधियों तूफान मौलाना, तेरी खातिर लड़ेंगे हर घड़ी हर आन मौलाना। हमारा दिल हमारी जान हमारी शान मौलाना, हमारा दिल हमारी जान हमारी शान मौलाना। अलम इस्लाम डाले गए वो मंजिल से नहीं रुकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सिय्यमा अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदिहि मुहतदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर मोहतरम, अकाबिर उलमाए उम्मत, बुजुर्गान मिल्लत, शमाए रिसालत के परवानों, इस्लाम और उसके इज्जत व नामूस पर जान निसार करने वालों, मेरे नौजवानों, दोस्तों और भाइयों, मैं सबसे पहले जमीयत उलमाए इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा को इस अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज इस मुक़द्दस उन्वान पर हमें इस मैदान में जमा किया ताकि जमीयत उलमाए इस्लाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस और आपके तक़द्दुस पर उम्मत को अपना पैगाम दे सके। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारी जमात को अल्लाह ने ये खुसूसियत नसीब की है
कि अपने 250 साला तारीख में उसने आजादी, इस्लाम, हुर्मत रिसालत, शरफ इंसानियत का अलम बुलंद रखा है। और मेरे अकाबिर ने, मेरे असलाफ ने पहले दिन जो अलम बुलंद किया था, आज भी वो अलम मेरे जवान के हाथों में है। हर तरह के हालात आए, नशेब फराज आए, उतार चढ़ाव आता रहा, आजमाइशें आती रही, लेकिन पूरे इस्तिकामत के साथ मैदान अमल में परचम नबवी को झुकने नहीं दिया। और मेरे दोस्तों, आज फिर वक्त आ गया है कि हम हुर्मत रिसालत पर अपनी जान की वफा का अहद करके दुनिया को बता दें कि ये परचम नबवी सरबुलंद है और इंशाअल्लाह सरबुलंद रहेगा। आपको याद होगा, साल 1.5 साल पहले जब मस्जिद अक्सा पर यहूदियों ने जारहियत की थी, तो जमीयत उलमा ने कराची में एक फकीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस मुनाक़द की थी और दुनिया को बताया था, यहूदियत को बताया था, सहयूनी कुव्वत को बताया था कि मस्जिद अक्सा लावारिस नहीं है। और इंशाअल्लाह उसकी आजादी के लिए तन्हा फलस्तीनी जंग नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया का हर मुसलमान, हर नौजवान अपने फलस्तीनी भाइयों के शाना बशाना मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए मैदान अमल में होगा। आप ये भी जानते हैं कि इमरान हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने की बहस छेड़ दी थी। आप ये भी जानते हैं कि उसकी हुकूमत के आगाज में इसराइल से तैयारा उड़ा और पाकिस्तान में उतरा था। किस रिश्ते की बुनियाद पर उतरा था? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिसने जबर की बुनियाद पर इसराइल को तस्लीम कराने के लिए कई अरब ममालिक को आमादा किया, इस मुहिम में इमरान खान ट्रंप के साथ था। मैं आपको यह भी बता दूं कि जब ट्रंप इलेक्शन लड़ रहा था तो वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने को ट्रंप की इंतखाबी मुहिम का मरकज बना दिया था। और आज भी आपको खबरें मिली होंगी, कुछ एंकर्स जो इसराइल में नजर आए, उन्होंने भी वाज़ेह कर दिया कि इसराइल जाने के लिए हमें मंजूरी इमरान खान ने दी थी। आप ये भी जानते हैं कि उनका एक एडवाइजर, जिसका नाम इस्राएली अखबार ने जाहिर नहीं किया, लेकिन उसके इस्राइल के दौरे को बाकायदा वजाहत के साथ कहा कि हमने इस्राइल की सिक्योरिटी से क्लियरेंस लेने के बाद ये खबर शाया की है और ये आर्टिकल छापा है
कि जिसमें पाकिस्तान का नुमाइंदा उनके कहने पर उनकी नुमाइंदगी करते हुए इस्राइल आया था। ये सारे काम चल रहे थे, लेकिन मेरे भाइयों, आपके एक कॉन्फ्रेंस ने, कराची के कॉन्फ्रेंस ने उनकी ऐसी मुंह बंद किया, ऐसी जबान गुंगी की कि आज तक पाकिस्तान की सरजमीन पर इस्राइल को तस्लीम करने की बात करने की जुर्रत कोई नहीं कर सकता। मेरे मोहतरम दोस्तों, बात यहां पे नहीं रुकी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी रमजान मुबारक में जब पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ वफद हरम नबवी में पहुंचा तो मुझे बताया जाए कि बरतानिया से पीटीआई के अनिल मुसर्रत और जहांगीर चीको किस मकसद से एक दिन पहले मदीना मुनव्वरा पहुंचे थे। जरा उनसे पूछा जाए कि तुमने जिंदगी भर में कभी उम्रा किया, तुम पूरी जिंदगी में कभी मदीना आए, आज रसूलुल्लाह की हुर्मत को पामाल करने के लिए मस्जिद नबवी में हंगामा करने के लिए आए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बरतानिया में पीटीआई का सदर वो भी इस हंगामे को बर्पा करने के प्लान में शरीक मदीना आया था। तुमने मदीना मुनव्वरा की हुर्मत का कभी पता भी किया? ऊंची आवाज में बात करने से रोका है अल्लाह ने। और हजरत इमाम मालिक को रहमहुल्लाह जब अपने वक्त के बादशाह ने बुलाया और बादशाह ने ऊंची जबान में बात की, आवाज में बात की, इमाम मालिक ने झड़क दिया कि बादशाह वक्त, खबरदार, तुम जिस लहजे में बात कर रहे हो जान लो कि तुम मदीना मुनव्वरा में खड़े। वो भी ऐसे लोग बादशाहों से महरूम नहीं होते थे। मदीना की हुर्मत से ज्यादा उनके लिए और कुछ नहीं था। और जब यहूदियों ने हरम की बेहुर्मती की और इस रविश को बरकरार रखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी कर दिया, अखरिजुल यहूद मिन जजीरतिल अरब, जजीरे अरब से यहूदियों को निकाल दिया। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को जजीरतुल अरब से निकाला था, आज मैं पाकिस्तान में उनके एजेंटों को कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के मुसलमान और जमीयत उलमाए इस्लाम के ये जियाले तुम्हें पाकिस्तान से निकालेंगे, पाकिस्तान की सियासत से निकालेंगे और पाकिस्तान की सरजमीन पर तुम्हें सियासी लिहाज से दफन करेंगे और पाकिस्तान अब तुम्हारा सियासी कब्रिस्तान बनेगा, तुम मजीद जिंदा नहीं रहेंगे। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। तुमने किसको छेड़ा है? तुमने रसूलुल्लाह के मकाम को नहीं समझा। बात करते हो रियासत मदीना की, और रियासत मदीना कुछ शक्ल भी तुम्हारी लगती है। जरा अपनी शक्लों को देखो और फिर रियासत मदीना की बात करो। ये गंदा और गलीज मुंह और रसूलुल्लाह का तक़द्दुस, यहां कोई समझौता नहीं। मैं अपनी इज्जत पर चश्मपोशी कर सकता हूं। मैं अपनी, मुझे गाली दे दो, देते रहते हो, मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इमरान खान सुन लो, अगर
तुमने रसूलुल्लाह की नामूस को छेड़ा है तो हम भी मैदान में निकले हैं, इस जबान को गुत्थी से खींचने के लिए निकले हैं। हम बगैर किसी एजेंडे के मैदान में नहीं आए। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। खबरदार सुन लो, ऐसी जुर्रत तुमने की, बखुदा तुम्हें मैदान में गाजर मूली की तरह काट कर रख देंगे। हम बड़े बर्दाश्त के लोग हैं, बड़े तहम्मुल के लोग हैं, लेकिन नामूस रिसालत पर बिफर जाने वाले लोग हैं, वहां पर बर्दाश्त और तहम्मुल की हदें खत्म हो जाती हैं। नामूस रिसालत वो वाज़ेह उन्वान है जिस पर माँ बाप कुर्बान किए जा सकते हैं, जिस पर बेटे और औलाद को कुर्बान किया जा सकता है, जिस पर पूरे खानदान को कुर्बान किया जा सकता है। तुमने ये हरकत करके अल्लाह के अज़ाब को दावत दी है। मेरे जवानों, आज तुम्हारा रद्द अमल अल्लाह के अज़ाब को टालने का सबब बन सकता है। लेकिन थोड़ा सा मैं शिकवा भी कर लूं। नामूस रिसालत की तौहीन के इर्तिकाब पर कहा गया कि तौहीन मजहब पर कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। तो फिर मैं भी इकबाल की तरह इतना तो कह सकता हूं कि शिकवा अदलिया से खाकम बदहन है। माना कि वाकया सऊदी अरब में हुआ है, कोई जज ये कह सकता है कि वहां का वाकया पाकिस्तान के दायरे इख्तियार में नहीं, लेकिन मसला वो कुएं का नहीं कि वो कुआं कहां हुआ है, मसला ये है कि दिलाजारी कहां हुई है। दिलाजारी पूरे कुर्रे अर्ज में उम्मत मुस्लिमा की हुई, दिलाजारी पाकिस्तान के मुसलमान की हुई, और दिलाजारी करने वाला वहां पाकिस्तानी था। लिहाजा मैं पाकिस्तान के एक शहरी की हैसियत से जब यहां पाकिस्तान की सरजमीन पर मेरी दिलाजारी हुई है, मैं कहां फरियाद लेकर जाऊंगा अगर अदालत भी मेरी फरियाद नहीं सुनेगी तो। हुसैन का शाहकार हमें दिन चां से प्यारे, मेरे महमूद का लख्ते जिगर का। कहना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका तक़द्दुस, आपकी अज़मत, आपका नूर, जिससे कायनात के जर्रे जर्रे को इज्जत हासिल है, आपने उसको मदीना मुनव्वरा का मसला करार दे दिया। जिस पैगंबर की जात, जिसका जसद अतहर जिस मिट्टी से वाबस्ता है, उस खाक का मकाम अर्श से बुलंदतर,
जहां आपके अनवार से कायनात का जर्रा जर्रा मुनव्वर है, मुझे ये दर्श देते हो कि पाकिस्तान में इस तौहीन मजहब पर कोई बात नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तान में तौहीन अदालत पर बात हो सकती है तो फिर उससे बढ़कर तौहीन रिसालत पर बात हो सकती है। हमारी शान मौलाना, तेरी खातिर लड़ेंगे अगर पाकिस्तान में बानी पाकिस्तान की इज्जत पर बात हो और कानून हरकत में आता है, अगर पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद हो और कानून हरकत में आता है, अगर पाकिस्तान में अदलिया पर तनकीद हो और कानून हरकत में आता है, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी पाकिस्तान से भी मुकद्दम है, अदलिया से भी मुकद्दम है, फौज से भी मुकद्दम है, मुझसे भी मुकद्दम है। और कोई दुनिया का बड़ी से बड़ी शख्सियत, बड़ा से बड़ा वली, सारे दुनिया के सहाबा किराम और सारी दुनिया के अंबिया किराम जमा हो जाए, मेरे पैगंबर के मकाम को नहीं पहुंच सकते। साढ़े 3 साल पौने 4 साल तक, 3.5 पौने 4 साल तक तुमने जिस तरह की हुकूमत की, जिस तरह तुमने यहूदी लॉबी के लिए काम किया, जिस तरह तुमने ट्रंप के साथ मिलकर इस्राइल को तस्लीम करने की मुहिम चलाई, जिस तरह से आपने इस्राइल में अपने नुमाइंदे भेजे और फिर जब पाकिस्तानी सफारतखाने को आप ट्रंप के इंतखाबी मुहिम का मरकज बनाएंगे, फिर आप जो बाइडेन से ये गिला करते हैं कि वो मुझे फोन क्यों नहीं करता। सियासत पे आपने पाकिस्तानी सफारतखाने के क्यों मुलव्वस किया था। अब कहते हैं हमें अमेरिका के खिलाफ है। हम तुम्हें नहीं जानते, तुम्हारी असलियत को जानते हैं, तुम्हारे खमीर को हम जानते हैं, तुम्हारे खुद से बातिल को हम जानते हैं। कहते हैं जलसे कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, जलसे कर रहा है, अल्लाह की हिकमत हर चीज में होती है। हमने कहा धांधली करके आया है, हमने कहा इसको हुकूमत करने का हक नहीं, लेकिन हुकूमत आने से पहले जिस तरह दुनिया ने उसको उठाया, बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका ने आसमान की कलाबें मिलाई और ऐसी शख्सियत के तौर पर उसको पेश किया जैसे अगर विजन है तो यही, शख्सियत है तो यही, तब्दीली लाएगा तो यही सबसे बड़ा एक आइडियल शख्सियत। अल्लाह की हिकमत थी कि 3.5 साल उसको मौका दिया और पता चल गया कि ये कितना नालायक बच्चा है। तुम्हारी नाअहलियत को अल्लाह ने उजागर करना था, तुम्हारी नालायकी दुनिया के सामने वाशगाफ करनी थी, तुम्हारी नाअहलियत को दुनिया के सामने तश्तबाम किया कि तुम मुल्क नहीं चला सके। अब जलसे में फिर रहा है, गांव फिर रहा है। मैंने कहा इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। पहले ये सलाहियतों के एतबार से नाअहल साबित हुआ और अब इंशाअल्लाह जलसों के बाद ये ज़हनी तौर पर बीमार साबित होगा। मौलाना
एक दर्जा होता है बावले का। अब ये दुनिया के सामने इसी तरह जाहिर होगा इंशाअल्लाह। और याद रखो मैं बताना चाहता हूं कि अब ये सियासी लिहाज से एक लाश है, लाश। और मैं उनके पैरोकारों को भी बताना चाहता हूं। और अगर कहीं किसी इदारे के अंदर कोई आंटी को तकलीफ है, किसी घर में किसी अशराफिया को तकलीफ है, उनको भी बताना चाहता हूं कि 1 करोड़ लोग भी अगर लाश के ऊपर खड़े हो जाए तो उसको जिंदा नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान को तजर्बागाह न बनाया जाए। ये मुल्क है, ये वतन है, और हम इस मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं। मजबूत तब होगा जब इदारे मजबूत होंगे, और इदारे तब मजबूत होंगे जब वो अपने आईन के दिए हुए दायरे इख्तियार के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, जलसे करता है तो आपने जुबान सुन ली उसकी, जो जुबान उसने इस्तेमाल की किसी की बेटी के बारे में, अपनी हलाल बेटी होती तो किसी की हलाल बेटी के बारे में ऐसी बकवास न करता। मौलाना दिल हमारी जान हमारी शान मौलाना, तेरी खातिर लड़ेंगे हर घड़ी हर आन मौलाना। हमारा दिल हमारी जान हमारी शान मौलाना, कायम हमारा मौलाना। हम पुरामन लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हम मुल्क को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। तुमसे इख्तिदार क्या छीना कि तुमने पाकिस्तान में रमजान के तकद्दुस को भी नहीं देखा। तुमने हमारे पश्तूनख्वा सूबे में अपने इख्तिदार के नशे में मसाजिद पर हमले किए। मसाजिद के अंदर बैठे हुए कुरान करीम की तिलावत में मसरूफ उलमा की दाढ़ियां नोची। तुम्हें शर्म नहीं आई उस वक्त? तुमने हमारे उलमा पर गोलियां चलाई, उन पर हमले किए, हमने बर्दाश्त किए। हम पाकिस्तान में खूनी जंग नहीं चाहते। ये आपकी जुबान है, आप कहते हैं खूनी इलेक्शन होंगे, अभी खूनी सियासत होगी। तो मैंने राना सनाउल्लाह से कहा कि यार ये खूनी और बाजी का इलाज तो कर लो हकीम सनाउल्लाह साहब। हमारा दिल हमारी जान हमारी शान मौलाना, कायम हमारा। बात का तसल्सल करते थे, तो इसके खूनी और बाजी का इलाज के लिए हकीम सनाउल्लाह की जरूरत है। पता बीमारे बने हकीम से खपोएगी। अम्मा तो हम मालूम ही है कहना तासो। दाजवानान दुईते इश्तिहाल मोर कवे
da puxtanam di, da pe Islam mayanam di, da pe Islam mane qurbani ki ham, da khpala puxto patam lari, او کدا یو ځل اشتعال کې راغلل قسم د یو یوته د کور نه بار راووت. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت جمعیت علماء اسلام قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. मां मोहतरम और मेरे भाइयों, बड़ा कहते रहे रियासत मदीना रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी, और जब इख्तिदार से महरूम हुए कहते हैं बाहर से हमारे खिलाफ साजिश हुई है, बाहर से साजिश हुई है। तो मैं बताना चाहता हूं पीटीआई ने बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर नामूसी रिसालत का कानून इम्तियाजी कानून है और इसको खत्म करने के लिए इक़दाम करो। तुमने खत लिखा है, तुमने अक़वाम मुत्तहिदा को दावत दी है कि पाकिस्तान के अंदर नामूसी रिसालत के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ आप इक़दाम करें। तुमने मेहनत की, कादियानियों के साथ वादे वहीद किए कि कादियानियों की गैर मुस्लिम अक़लियत का शक आइन से निकाला जाए। ये तुम्हारी कारस्तानी है। तुमने आइन से इस्लामी दफात को निकालने की साजिशें की, तुम उसमें नाकाम हो गए। और मेरे साथियों, जमीयत उलमा इस्लाम के जियालों, जवानों, सरफरोशों, आपने 3 साल, 3.5 साल सड़कों पे खड़े होकर, मैदानों में आकर पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त और आइन के इस्लामी दफात का तहफ़्फ़ुज़ किया है, और इनको आपने अपने एजेंडे में कामयाब नहीं होने दिया। मैं इस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब इक़्तिदार से महरूम हुआ तो कहता है मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश। कौन सा बैरूनी साजिश? एक खत लहराया, कागज, खत नहीं था, कागज। अब कागज में क्या लिखा है अभी तक पता नहीं चला। जब दुनिया ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, इस कागज में कुछ नहीं, तो अगले दिन बयान दिया कि मुझे जुलाई में पता चल गया था कि नून लीग मेरे हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रही है। तो मैंने कहा ये अजीब बात है, 1 महीना पहले बाहर से साजिश हो रही थी, अब वो बयानिया तब्दील करके नए बयानिया की तरफ चला गया, कहते यहाँ मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी। और भाई साजिश नहीं हो रही थी, हम अलल ऐलान मैदान में थे तुम्हारी हुकूमत का खात्मा करने के लिए, और खात्मा करके रहे हैं। हमने साजिश के जरिए तुम्हारा इक़्तिदार खत्म नहीं किया, हमने मैदान अमल में जंग लड़कर खुलेआम आपके इक़्तिदार को चैलेंज किया और तुम्हें अपने घर भेजा है, जहां अब तुम्हारा घर भी नहीं है। अब क्या करूं? जाएं तो कहां जाएं? जी? अच्छी जगह वही है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब वो भी नहीं चली बात, कागज की बात भी नहीं चली,
बैनुल अक़वामी साजिश की बात भी नहीं चली। फिर कहा मेरे खिलाफ यहां साजिश हुई है, फिर वो भी नहीं चली। अब कहता है मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है, और कहता है मैंने कैसेट भर दिए हैं। बाबा आजकल बयान के लिए कैसेट भरे जाते हैं? किस जमाने की बात कर रहे हो? और वो कैसेट रखे कहां हैं? एक वहां अमेरिका में और दूसरा बर्तानिया में गोल्डस्मिथ के घर पे। सबसे महमूद मकामात उसके लिए वही हैं। और मैंने कहा तुम्हें क्यों कोई कत्ल करे, क्यों कत्ल करे तुम्हें? इंसान तो दूर की बात है, माँ और तवे मालते आवाज तनहा पर सड़क उतरेगा, आवाज तनहा पर सड़क उतरेगा, कसपी बुई माता सजा रहा कर। पीटीआई से ताल्लुक को उस दिन नफस तौबा मुबारक कशो, मुबारक कशो। औदा से नदा वज़ीर आज़म हाउस वतले नुफ बनी गाला के जैन में दलतफ पे खबर के नाज से पट पगला बने तो पता था। कागज बागज मुफजवा, कागज पर शात मपटेगा। 3.5 साल की कारकर्दगी बताओ तुम्हारी क्या है? कागज के पीछे छुपने की कोशिश करते हो। तुमने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, और मैं इस कौम से कहता रहा हूं, इस कौम से बारहा मैंने ये बात की है कि अमेरिका दुनिया में जुग्राफियाई तब्दीली चाहता है, और जुग्राफिये को तब्दील करने के लिए सबसे पहला काम सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, और उसके बाद इक्तिसादी और माशी अदम इस्तेहकाम हुआ करता है। चुनांचे पानामा आया तो इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया, और इमरान खान के जरिए माशी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया, ताकि मुल्क को तोड़ दिया जाए। ये जुग्राफिये को तब्दील करने का अमरीकी एजेंडे पर काम करता रहा है। और मैं आपको बताऊं, जब ये इख्तिदार में नहीं आया था तो उस वक्त कहा कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए। दुनिया को, कौम को यह तासुर दे रहा था जैसे मैं बड़ा विजन रखता हूं। हालांकि यह अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की नफी थी, जो कश्मीर के मसले पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की असास और बुनियाद है। और 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया ना, इंडिया वाला मोदी के हवाले कर दिया। उस मोदी के हवाले किया कि अभी उसका इलेक्शन चल रहा था, और इसने कैंपेन चलाई, खुदा करे मोदी कामयाब हो, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। भाई ट्रंप की कैंपेन तुम चला रहे हो, मोदी का कैंपेन तुम चला रहे हो, और अपने पता नहीं अब साबिक है या अभी है, तुम्हारा साला जो एक मुसलमान के मुकाबले में लंदन में इलेक्शन लड़ रहा था, उस यहूदी के लिए कैंपेन चलाने के लिए तुम बराह रास्त लंदन चले गए थे। आज कहता है बस अगर लगा के, अगर फौज न होती तो पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता। ये 3 का वही कहां से आ गई तेरे ऊपर?
न 2 न 4, 3, उसको पता है ये कौन सी साजिश है। इसको मालूम करना होगा, इसका ताक़ुब करना होगा कि किस तरह पाकिस्तान को तोड़ने के एजेंडे पे काम करता रहा है। मैं आपको इसकी हकीकत बताना चाहता हूं, ये क्या चीज है, किसके एजेंडे पे काम कर रहा है। बस यही एक नाम, चोर 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 चोर, बस ये एक ही नारा, चोर चोर और चोर चोर। अब मुझे बताएं, नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, इस चोर पर चीन क्यों एतमाद करता है, उसको पैसे देता है। इस चोर पर सऊदी अरब क्यों एतमाद करता है, उनको पैसे देता है। इन चोरों के ऊपर अमारात क्यों एतमाद करके पैसे देता है। इन चोरों के ऊपर IMF क्यों एतमाद करता है। इन चोरों के ऊपर वर्ल्ड बैंक क्यों एतमाद करता है। इन चोरों के ऊपर एशियन बैंक क्यों एतमाद करता है। इन चोरों के ऊपर यूरोपीय यूनियन क्यों एतमाद करता है। और तुम जैसे सादिक और अमीन पर एतमाद नहीं करते। एक टका तुम्हें नहीं दिया। जरा समझने की बात है, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, क्या कौम को सिखाना चाहते हो। अपनी कारकर्दगी बताओ, दूसरों को छोड़ो। तुम पर किसी ने एतमाद नहीं किया, तुम्हें एक अहमक और बेवकूफ और नाअहल समझा, और किसी ने यह रिस्क नहीं लिया कि अपना पैसा पाकिस्तान भेजकर जाया कर दे। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। फिर कहते हैं अमेरिका ने साजिश की है। भाई, अमेरिका में पाकिस्तानी सफारतखाने को ट्रंप की इंतखाबी मुहिम का मरकज तुमने बनाया। पंद्रह अमेरिकी और यूरोपीय शहरी तुम्हारे काबीना में थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा स्टेट बैंक का गवर्नर एक अमेरिकी शहरी को तुमने बनाया। फिर भी अमेरिका के एजेंट और हैं और तुम नहीं हो। हिसाब किताब करते हैं, मैदान में खड़े हैं। आपको 300 पुलिस, FC, रेंजर की सिक्योरिटी हासिल है। हम तो खुले मैदान में खड़े हैं, खुले मैदान में आपसे बात कर रहे हैं। अब गालियों पे उतर आए हो जब हमारी बात का जवाब नहीं मिलता तुम्हें। हमारे दलाइल की बात करो। तुम कौम को मुतमईन नहीं कर सकते। पाकिस्तानी पैसा कहां पहुंचा दिया तुमने। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कहते हैं $200 पे पहुंच, क्योंकि हुकूमत अब उनकी नहीं है, हम पे थोप रहा है। पॉलिसी 3 दिन में बनती है। 3 दिन की पॉलिसियों से इस तरह बनता है। आपके अपने माहिरीन मईशत ने, इमरान खान साहब, आपके अपने माहिरीन मईशत ने आपकी हुकूमत के पहले साल इंटरव्यूज दिए और ये बताया कि रुपया 200 तक जाएगा। ये वही चीज है, ये वही 200 रुपये। उसी पॉलिसियों के तहत अब हमने तो ठीक करना है ना। हमने तो पाकिस्तानी मईशत को बेहतर बनाना है। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे 4 साल की गंद को हम 4 दिनों में साफ कैसे करेंगे। गंद बिछाना तो एक लम्हे में हो सकता है, सफाई तो वक्त लेता है। तुमने जो गंद किया है पाकिस्तान में, तुमने जो मईशत को तबाह किया है, दुनिया में या एक मुस्लिम दुनिया है या गैर मुस्लिम दुनिया है,
मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान का करीब तरीन दोस्त सऊदी अरब है और गैर मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान का करीब तरीन मुल्क चीन है। ये दोनों आज हमसे नाराज हो गए, हम पे एतमाद नहीं कर रहे। आज हमने बैनुल-अक़वामी बिरादरी का एतमाद बहाल करना है। आज वो लोग हमें मिल रहे हैं, क्या आपने हमारे साथ किया, क्या आने वाले वक्त में क्या करेंगे आप? मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। बैनुल-अक़वामी बिरादरी में आपने हमें तन्हा कर दिया और अब तुम एक फितना हो। फितना वो होता है जो अपने गलत अकीदे और नजरिए पर अपने पैरोकार पैदा कर लेता है। ये फितना इमरानिया औदा यूथियान वही या फकराजी उस्ताद सोशल मीडिया बांधे यो वही कदे खुदाई दावो कि खुदाई बनम यो वही कदे पैगंबरे दावो कि पैगंबर मनम यो वही अल्लाह नबाद लोई शख्सियत दगा दा और बदअखलाक़े खबर को कवल है नशम पर स्टेज बांधे। ये कोई बात है? दलता फदुई की यौदा बाहर खबर जरूर हुई। वाई वे का खुदा मान तपोसुक मा दीन नजब वायम छे मा दिन हो तहरीक इंसाफ दा दग से जाहिले बचाए वो दुनिया के पैदा कर बाहो नुमने दाग से तासे बखरा जोड़ ऊपर जाते जोड़ दा खलक उस याद उसाते उरुणों मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने पल्लू बांध लें। अब आपने इस जद्दोजहद को जारी रखना है, इस फितने के खिलाफ लड़ना है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, इनको छोड़ना नहीं है। समझता है मैं जो चाहूं कहूं और लोग उसको कबूल कर लेंगे। हमारी बात पूरी सुनो, हमारी बात पूरी सुनी। इस नौजवान ने ऐलान कर दिया कि मैं आज के बाद पीटीआई में नहीं। पता चल गया मेरे जवानों, जिस तरह उनके यूथिये गली गली में जवानों को गुमराह कर रहे हैं, मेरे जवानों निकलो, गली गली में जाओ और नौजवान नस्ल को अल्लाह के दीन की तालीम दो। खल्क तवाई वह अल्लाह वो पैगाम रा लेगा नो पैगंबर वो खल्क तरसाओ तासु बज़मा पैगाम खल्क तरसाओ दा सड़ी जोला तो ये खबर नोटिस बना खुलो। तो आपके खिलाफ साजिश नहीं हुई, आपके खिलाफ हमने तहरीक चलाई है और आपकी हुकूमत को हमने गिराया है। हम तुम्हारे फाते हैं और अपनी फतह पर मेरे कारकुनों को फख्र। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब मुल्क माशी लिहाज से तबाह हुआ और ऐसे हालात में मुल्कों के अंदर बगावतें आ जाती हैं, सूबों में बगावतें आती हैं, इलाकाइयत के नारे बुलंद होते हैं, कौमियत के नारे बुलंद होते हैं। पाकिस्तान के सियासतदानों ने
मिलकर कौम को एक प्लेटफार्म पर रखा। और मैं कौम को सलाम पेश करता हूं कि कहीं से बगावत नहीं आई और पूरी कौम ने इमरान के मुकाबले में अपने मुल्क से वफा का अहद किया और अपने मुल्क के साथ कायम रह गए। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने ये जंग लड़नी है और अपनी शराफत के साथ लड़नी है। हमेशा दाई का लब लहजा बड़े हिकमत और शाइस्ता अंदाज गुफ्तगू का हुआ करता है। मुनकर जो है वो गड़बड़ करता है। अब इनके लब लहजे को देखो, इनके जबानों को देखो, क्या बोलते हैं। जो ज़र्फ के अंदर है वही सामने आएगा, जो गलाज़त अंदर है वही बाहर आती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सब चीजें दुनिया के सामने आ रही हैं। नामूस रिसालत का सवाल आया तो याद रखो, जमीयत का कारकुन आपके मुकाबले में मैदान में होगा। यहूदियों के एजेंट बनोगे, जमीयत का कारकुन आपके मुकाबले में मैदान में होगा। पाकिस्तान को तकसीम करने की बात करोगे, जमीयत का कारकुन आपके मुकाबले में मैदान में होगा। कश्मीर का सौदा करोगे, जमीयत का कारकुन आपके मुकाबले में मैदान में होगा और कौम इंशाअल्लाह मुत्तहिद रहेगी। तो क्या ख्याल है, जंग जारी रखनी है ना? आगे बढ़िए, मुल्क को एक रखना है। तमाम इदारों से दरखास्त करना चाहता हूं कि ये वक्त अपने अपनी पॉलिटिक्स का नहीं है, अपने महदूद मफादात के लिए लड़ने का नहीं है। ये वक्त कौमी यकजहती का है। मैं फौज की क़यादत को भी पैगाम देना चाहता हूं, एस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम देना चाहता हूं। हमें आपसे शिकवा था तो बरमला शिकवा कर रहे थे, हमने बात छुपाई नहीं है कहीं। लेकिन अगर आज आप अपने आईनी दायरे कार में अपने फराइज की तरफ जाना चाहते हैं तो हम आपके साथ खड़े होंगे। तो मसला बुनियादी ये है कि मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि खुदा मुल्क पर कोई बुरा वक्त ना लाए, कोई दुश्मन हम पे हमला ना करे, वरना फिर कोई यूथिया फौजियों के साथ नजर नहीं आएगा। ये खाकसार आपके शाना बशाना पाकिस्तान की दिफा की जंग लड़ेगी। अदालतें अपना काम करें। अदालत ने एक डम्मी सदर के रेफरेंस पर बहुत से मेंबरान असेंबली को डिसीड कर दिया कि आपने अदम एतमाद में वोट क्यों डाला। यहां पर मेरे कुछ सवालात हैं, इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सवालात हैं। अगर कोई मेंबर किसी बिल के मसले पे, किसी कानून के मसले पे अपनी पार्टी हिदायत से इनहिराफ करता है वो अलग मसला है। लेकिन आईन कहता है कि अगर ऐवान की अक्सरियत खो बैठे तो फिर वो मुल्क का वजीर आजम नहीं रहेगा। आप बताएं कि जब आईन कहता है कि ऐवान की अक्सरियत, तो जाहिर है कि पहले अक्सरियत उसके पास थी, अब उसके अपने अराकीन उसके खिलाफ जाएंगे तो तभी अक्सरियत उसके खिलाफ जाएगी। और क्या सूरत हो सकती है? तो फिर तो अदम एतमाद वाला शिक्की आईन से निकाल दो। फिर तो मेंबरान असेंबली की अदम एतमाद का इस्तेहकाक खत्म कर दो। और ताज्जुब की बात यह है कि एक रेफरेंस के ऊपर तो मेंबरान को डिसीड किया जाता है
लेकिन पाकिस्तान में हमने एक ऐसे बंदे को भी देखा कि जो डिसीट हुआ, रुकनीयत खत्म हुई, 65,000 वोट जाली निकले उसके, और इलेक्शन कमीशन ने उसकी रुकनीयत खत्म की। अदालत ने उसको स्टे दिया और स्टे के ऊपर वो आखिर वक्त तक डिप्टी स्पीकर भी रहा और आज भी उसी स्टे के ऊपर कौमी असम्बली का रुकन है। इस तरफ क्यों नजर नहीं जाती? यहां इस तरफ की आंख क्यों बंद है? अजीब बात यह है कि एक तरफ सियासतदानों को गिरफ्तार किया जाता है एहतसाब के नाम पर, दूसरी तरफ कितने सालों से फॉरेन फंडिंग केस वो इलेक्शन कमीशन में इल्तिवा का शिकार है और कौम को कहा गया कि अब रोजमर्रा की बुनियाद पर यह केस सुना जाएगा, परसों फिर 10 दिन के लिए मुलतवी कर दिया। क्यों वक्त दिया जा रहा है? ये इंसाफ के चेहरे पर एक दाग है, इसको धोना पड़ेगा। अदलिया पर एक सवालिया निशान है जिसे मैंने दूर नहीं करना, बसद एहतराम अदलिया ने दूर करना। लिहाजा कौम के इन सवालात को आपने भी एड्रेस करना होगा। ये नहीं चलेगा कि एक तरफ आप मेंबरान को डिसीट कर रहे हैं और अदम एतमाद के इस्तेहकाक के बावजूद, और दूसरी तरफ आप एक डम्बी सदर के रेफरेंस पर तो फौरन इक़दाम करते हैं और दूसरी तरफ जिसकी रुकनीयत खत्म की गई उसको एक स्टे की बुनियाद पर आज भी कौमी असम्बली की रुकनीयत हासिल है। लोग नहीं देखते इन चीजों को, लोग इस पर सवालात नहीं उठाएंगे। आखिर जो लोग नाअहल हैं फॉरेन फंडिंग केस की बुनियाद पर, बाहर के अकाउंट तुमने छुपाए हुए, पार्टी का हिसाब नहीं दे रहे, यहां जो आपके पेशावर का हाल किया है BRT का, उस पर भी स्टे है। कहते इसका एहतसाब नहीं करना, मालूम जबे का एहतसाब नहीं करना, इस पर स्टे पे स्टे दिए जा रहे हैं। तो अगर ऐसे मुजरिमों की पाकिस्तान के अंदर इस तरह की हौसला अफजाई होती रही तो किसके दबाव पे हो रही है? फिर क्या हम एक वाकई आजाद कौम कहलाते हैं? तो इस एतबार से हमने इंशाअल्लाह जो अकाबिरीन का सबक लिया है वतन की आज़ादी का, उसके लिए हम आखिर दम तक लड़ेंगे। और ये जो बाहर के एजेंट बनकर आज़ादी की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, हमारे भी कुछ दोस्त हमारे रंग के दाढ़ी पगड़ी वाले जो इसराइल की बात करते थे, वो भी उन्हीं के साथ जाकर मिल गए हैं। कुनत हर जिन्स बा हम जिन्स परवाज। तो बस हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।